हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहा है लैटिट्यूड, जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड, जिसे हिंदी में कहते हैं देशांतर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है। इससे एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो इससे एक या दो क्वेश्चन इसमें जरूर आते होंगे, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे आज। लिखा हुआ है अक्षांश पहले कहते किसे, ठीक है। अक्षांश पहले कहते किसे, ठीक है। उससे पहले जानने से पहले चल लेते हैं इसको। ये हम जैसे हम जानते हैं कि हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी अपना है, ठीक है। ये अपना पृथ्वी है, ठीक है। इससे पहले देखिए, आप जानते होंगे कि ये बीच के बीच वाला जो लाइन रहता है उसे बोलते हैं विषुवत। बीच का लाइन जो होता है उसे कहते हैं विषुवत। इस लाइन को कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। जब इनकी इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे बोलते हैं इक्वेटर। विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। इंग्लिश से बोलते हैं इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। देखिए विषुवत रेखा जो होता है पृथ्वी के दो भाग बराबर भागों में बढ़ता है, ठीक है। जितना इधर आएगा बांटेगा उतना ही उसके ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे ऊपर है तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी उत्तर कहते हैं। नीचे तो क्या, नीचे नीचे कहते हैं। तो ऊपर जो रहेगा उत्तरी गोलार्ध रहेगा, जो नीचे रहेगा उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर जो लाइन रहता है उसके उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जो ऊपर लाइन रहता है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, कैसे कहते थे, सदन, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। जो नीचे जो लाइन रहता है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऊपर है ना, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो नीचे जो लाइन है तो उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध, से बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, या फिर कह सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या फिर कह सकते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो विषुवत रेखा होता है वो पृथ्वी के दो बराबर भाग में होते हैं। अब जानते होंगे, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ जो रहता है इसे बोलते हैं कर्क रेखा, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। और यहाँ जो रहता है उसे बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। ये मकर रेखा, ठीक है। इससे पहले आप जैसे 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 भारत के रिवर के नदियों के बारे में पढ़िएगा, तो यहाँ पे एक रिवर होती है, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर है जिसे बोलते हैं कॉन्गो रिवर। क्या होता है, एक कॉन्गो रिवर जो होती है, कॉन्गो नदी होता है, कॉन्गो रिवर जो होती है, ये कह सकते हैं जो विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में, मतलब कह सकते दो बार काटती है। पहले इधर से आएगी और फिर इधर काट के इधर चल जाएगी, मतलब दो बार इधर से आती है फिर काट के इधर चल जाती है, ठीक है। तो कौन सी रिवर है, तो आपके एग्जाम में आया हुआ इसीलिए बोलते हैं कॉन्गो रिवर है, ठीक है। कॉन्गो रिवर है। उसके बाद देखेंगे एक और रीति, जिसकी क्या आता है, इसे बोलते हैं मकर रेखा। इसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर जो वाली रेखा उसे बोलते हैं कर्क रेखा। जो ऊपर वाली रेखा होती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए जब आप लुसेंट का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसमें बोलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ठीक है। तो आपको कैंसर को देख के आपको ये नहीं समझना कि कैंसर संबंधित बीमारी है, ठीक है। ये कैंसर संबंधित बीमारी है, उसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, कि जो कर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो कैंसर संबंधित बीमारी ऐसा नहीं है। ये क्या है, कर्क रेखा है, क्या है, जो भारत से होकर गुजरती हुई है, ठीक है। भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसी का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको देखिए, देखिए इसको जब बोलेगा ट्रॉपिक कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटने वाली नदी कौन सी है, मतलब इधर से नदी आती है और इधर काट के निकल जाती है, मतलब दो बार उसी से गुजरती है, ठीक है। दो बार उसी से गुजरती है, तो इस नदी को कहा जाता है माही नदी। जिसे कहता है माही नदी होता है, माही नदी, ठीक है। माही नदी, माही रिवर, ठीक है। एक देखिए, अब तो इसका बारे में बता दिया, ये विषुवत रेखा के बारे में बता दिया।
कर्क रेखा के बारे में बताती है। एक और होता है मकर रेखा। मकर रेखा को भी दो बार काटती है, एक नदी होती है, इसे बोलते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, यहाँ कहाँ से लिखे इसको, यहाँ पे लिख देते हैं लिम्पोपो रिवर होती है। इसको भी दो बराबर भागों में काटती है, ठीक है। अब इसके बारे में तो पढ़ नहीं है। अब देखिए अक्षांश किसे कहते हैं। देखिए जो पृथ्वी में जो काल्पनिक रेखाएं हो, जैसे विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गए, और क्या होता है मकर रेखा होती है, इस तरह से बहुत सारी जो रेखाएं होती है, ठीक है। क्या लेटिव रेखाएं, क्या होती है जो लेटिव रेखाएं, यहाँ से आ रही है, इधर के लिए जा रही है, ठीक, यहाँ से यहाँ भी तो रेखा होगी, यहाँ भी तो रेखा होगी, ठीक है, यहाँ भी तो रेखा होगी। रेखा मतलब किसी लड़के का नाम नहीं, एक जा रही गिरी हुई लाइन जो होती है, एक क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, लाइन होके जा रही है, ठीक है। जो लाइन लेटी हुई लाइन होती है, क्या जो लेटी हुई लाइन उसको बोलती है लैटिट्यूड, या फिर हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखा। इसे क्या होते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, जब यहाँ भी होगी तो इधर भी जाओगी, इस सिंपल से कह सकते हैं, जब यहाँ होगी तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है, पूरी तरह में होगा, ठीक है, पूरे में भी होगा नहीं होगा, यहाँ भी होगा तो इससे पूरे में भी होगा, ठीक है। तो जो लेटी हुई लाइन होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है। अब देखिए कोई पूछेगा, देखिए जब ये पृथ्वी है तो यहाँ सबसे बड़ा जो होगा, जो ये जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा होगा। जो इसके ऊपर जो जाएगा तो उसका जो जो इसकी लंबाई जो है वो घटती जाएगी। इससे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। ये जो रहता है उसको इसको मिटा देते हैं, समझ में नहीं आएगा। देखिए जैसे इसको देखेंगे, इससे बोलते हैं विषुवत रेखा। जब यहाँ देखिए ये सबसे बड़ा हो गया, जब लेकिन जब इसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा घट लंबाई तो घटता जाएगा ना, यहाँ पे जाएंगे तो और घट जाएगा, ठीक है। जब से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पे जो होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब इससे करेंगे तुलना इससे तो ये तो बड़ा हुआ ना, इससे तुलना करेंगे इससे तो बड़ा होगा, जब इससे तुलना करेंगे इससे तो ये बड़ा होगा, और जब इससे तुलना करेंगे तो ये बड़ा होगा, और इससे तुलना करेंगे तो सबसे बड़ा देखिए तो ये क्या हुआ, विषुवत रेखा होता है जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। आपके एग्जाम में आता है कि सबसे इनमें से सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, तो आपको दिया रहेगा विषुवत रेखा या फिर लैटिट्यूड। ये एक तरह से और दिया रहता है 0 डिग्री, या फिर लिखा रहता है क्या 0 डिग्री। ये सबसे ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या 90 डिग्री तक चला जाता है, क्या ये 90 डिग्री तक चला जाता है। तो सबसे बड़ा बोलेगा लैटिट्यूड कौन होता है, तो ये 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री होता है। और सबसे छोटा बोलेगा लैटिट्यूड कौन होता है, तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए जब हम देखिए जब हम विषुवत रेखा से उत्तरी की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो उसका क्या हो जाए, लंबाई क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, उसका लंबाई क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जब यहाँ जाएंगे इसके ऊपर जाएंगे तो इसका लंबाई घट जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो और घट जाएगा, ऊपर आ जाएंगे तो और घटेगा, और सबसे ऊपर जाएंगे तो और लंबाई क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। इससे क्या कह सकते हैं, जितने सारे जो अक्षांश होते हैं उसकी लंबाई एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। इसका लंबाई अलग हो गया, इसका लंबाई भी अलग हो गया, इसका भी अलग हो गया, तो और ऊपर जाएंगे तो इसका लंबाई भी अलग होते रहेगा, नीचे जाएंगे तो उसका भी लंबाई जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो जो जितने भी कह सकते हैं, जितने सारे जो अक्षांश होते हैं उसका लंबाई अलग अलग होता है, ठीक है। जितने सारे जो अक्षांश होते हैं उसका लंबाई जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पूछे आपके एग्जाम में आते कि लैटिट्यूडों की संख्या कितनी होती है, मतलब कह सकते हैं अक्षांशों की संख्या होती कितनी है, ठीक है। देखिए जो विषुवत रेखा है, ठीक है, जो विषुवत रेखा को मतलब उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो आपको मिलेंगे 90, क्या मिलेंगे आपके 90 अक्षांश मिलेंगे, 90 लैटिट्यूड आपको ऊपर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब विषुवत रेखा के नॉर्थन मतलब सदर्न साइड में जाएगा तो भी आपको 90 मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे आपको भी 90 लैटिट्यूड मिलेंगे, 90 लैटिट्यूड मिलेंगे। जब ऊपर जाएगा तो 90 मिलेंगे, जब नीचे जाएगा तो भी 90 मिलेंगे। तो और जो ये सबसे बड़ा हुआ ना, इसको काउंट थोड़ी कर रहा है, ये जो सबसे जो बड़ा रहता है बीच वाला उसको बोलते हैं एक हुआ ये, तो 90 ऊपर हो गए और 90 नीचे हो गए, 90 ऊपर हो गए और जो 90 नीचे हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए, 90 90 180 और एक 181 हो गए, ठीक है। तो बोले कितने आपके लैटिट्यूडों की संख्या होती है, वो कितनी होती है, ठीक है। तो 181 होते हैं। एक और आपके एग्जाम में आता है कि लैटिट्यूड लाइन की संख्या कितनी होती है। जब पूछेगा लैटिट्यूडों की संख्या कितनी होती है, मतलब कह सकते हैं अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है, आपको होती है 181, ठीक है। कितनी होती है 181। जब पूछेगा लैटिट्यूडल लाइन की संख्या,
लाइन की संख्या जो होती है वो होती है 189। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? देखिए जो सबसे जो नीचे रहता है, ठीक है, जो सबसे जो नीचे रहता है, ठीक है, इधर जो आता है वो पूरा छोटा सा रहता है, ठीक है, एकदम छोटा सा रहता है, उसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, आपके क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आया हुआ कि लैटिट्यूड लाइन की संख्या कितनी होती है, तो ऊपर जो यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी हो गया, तो ये लंबा लाइन थोड़ा हो गया है, ये तो छोटा लाइन है ये, तो ये सिर्फ यहाँ जाता है, यहीं से चला आता है। ठीक, तो ये लंबा लाइन नहीं हुआ, ये सब क्या है, छोटा लाइन हुआ। तो यहाँ से कटा हुआ, कटा एक, और यहाँ से एक कट गया, दो लाइन कम हो गए। 181 में से जब दो लाइन कट जाएंगे तो 189 बचेगा। ठीक है, 179 बचेगा। तो बोलेगा एक लैटिट्यूड लाइन की संख्या कितनी होती है, तो बोलेगा 179 होती है। ठीक है, और जो पूछेगा आपसे जितने सारे लैटिट्यूड जो होते वो मतलब कैसे होते, लंबाई में समान होते क्या, तो समान नहीं होते। ठीक है, इसका जब देखेंगे सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड अक्षांश होता है वो 0 डिग्री होता है, और उसके ऊपर जाए तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा, घटता चलेगा। इसके नीचे आए तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, ये भी घटता चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कि आपसे पूछेगा जो विषुवत रेखा होता है वो, या भी कह सकते हैं लैटिट्यूड जो होता है वो नॉर्दर्न मतलब कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को विभाजित करता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध को ये विभाजित करता है। ठीक है, समझ में? देखिए, ठीक है, देखिए और कुछ समझ लेते हैं। देखिए जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसके आपके एग्जाम में आया हो, ठीक है, तो यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं तो लिख देते भी। ठीक है, तो कह सकते हैं लैटिट्यूड जो होता है मतलब अक्षांश, सभी अक्षांश की लंबाई समान नहीं होती, सभी अक्षांश की लंबाई समान नहीं होती है। बोलेगा आप सबसे बड़ा जो अक्षांश होता है, अक्षांश विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन को क्या लैटिट्यूड कहा जाता है। देखिए बोलेगा अक्षांशों की संख्या कितनी है, उसके बाद क्या होता है अक्षांश। ठीक है, क्या होता है अक्षांश, बोलेगा अक्षांशों की संख्या कितनी, तो 181 होते हैं। बोलेगा अक्षांश लाइन की संख्या, अक्षांशों की लाइन की संख्या तो 189 होता है। ठीक है, बोलेगा सभी अक्षांश की लंबाई समान नहीं होती। ठीक है, सबसे बड़ा ये होता है, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये सबसे छोटा रहेगा, फिर इसका आएगा तो भी छोटा रहेगा। तो सभी लाइन जितने सारे अक्षांश उसकी लंबाई समान नहीं रहती है। ठीक है, तो बोलेगा सबसे बड़ा अक्षांश आपके एग्जाम में आया हुआ, सबसे बड़ा जो अक्षांश होता है वो विषुवत रेखा होता है, या फिर कह सकते हैं 0 डिग्री होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में देखिए एक होता है, और कह सकते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर को विभाजित करता है, या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करता है, या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करता है। ठीक है, मतलब ये अलग हो गया, ये अलग है, दोनों बराबर भागों में ये विभाजित कर रहा है, मतलब दोनों बराबर काट रहा है। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करता है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं जो क्षैतिज होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज शायद कहा जाता है, जो क्षैतिज लाइन हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश कहा जाता है। जो क्षैतिज लाइन होती है उसे अक्षांश कहा जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग को अक्षांश के बारे में पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, जब अगले वीडियो में देखेंगे देशांतर किसे कहते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।